Hello everyone, welcome back to my channel and today I'm back with another reading. So this is going to be a yes or no tarot reading. So in this reading, whatever question that you need a definite answer as to whether it is going to work or not, a yes or no, a clear answer. So this reading is for you. So you need to first select any of the piles from here. We have pile number 1 with the red feather and we have pile number 2 with the green feather. So we will start with this one, the pile number 1. Okay, so let's find out what cards we have for you. So pile number 1 आपके लिए आया है the 6 of cups. So answer is no for you. And let's first draw some oracle cards for you. Hold your vision. And the second one is ask for help from others. सो 6 of कप रिवर्स्ड आया है आपके लिए। तो हो सकता है कि जो आप अगर आपका क्वेश्चन था आपके जॉब या बिजनेस या न्यू स्टार्टअप को लेके जिस पे आपको फंडिंग वगैरह की ज़रूरत हो सकती है, तो हो सकता है कि आपको यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। द एसेंशियल मनी दैट यू नीड टू किक स्टार्ट योर स्टार्टअप, यू आर नॉट गेटिंग इट राइट नाउ। तो आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा उसमें, ये हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर आपका मनी का इन्फ्लो सही है, तो उसमें आपको बहुत केयरफुली आपको पैसे को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि आप थोड़ा केयरलेस हो रहे हो। तो उस केयरलेसनेस के चक्कर में क्या होगा ना, आपके जो पैसे हैं वो फालतू में यू माइट बी वेस्टिंग योर मनी ऑन यूजलेस स्टफ। तो उसके वजह से एट द एंड यू विल एंड अप नॉट हैविंग इनफ मनी फॉर योर एसेंशियल वर्क। तो उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एंड यू नीड टू ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, so that you do not end up investing in some ponzi schemes or some other investment instruments that are highly risky based on your risk appetite. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप थोड़ा टाइम लो और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप थोड़ा जो आपके ट्रस्टवर्दी पर्सन्स होंगे ना अराउंड यू, सीक सम गाइडेंस फ्रॉम देम। और होल्ड योर विजन ये बता रहा है जो वट एवर प्लान्स यू हैव राइट नाउ, these plans might not be moving at the pace you wanted them to, but my advice here will be just have a definite plan, a step by step plan, that this is the way I'm going to execute my plans. And as there might be a issue right now that you might not be getting enough funds to start the operation, तो आप थोड़ा अभी होल्ड ऑन करिए उसको। स्लोली स्लोली वो बेटरमेंट की तरफ जाएगा। थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा, एटलीस्ट आई बिलीव 6 मंथ्स या 6 वीक्स तक तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल ये बता रहा है कि ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आंसर आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए नो है। 6 मंथ्स तक या 6 वीक्स तक आप वेट करिए, तो आपके जो फंड्स वगैरह है वो आपके पास आ जाएँगे। और अगर आपके पास मनी इनफ्लो सही है, तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। आप अपने मनी इनफ्लो को सही रखिए, किसी और के झांसे में मत आना, किसी फालतू जगह पे आप इन्वेस्ट मत करना। तो ओवरऑल दिस इज़ द रीडिंग आई हैव फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली द आंसर आई हैव रिसीव्ड फॉर यू गाइस वाज़ no. So let's find out what we have for pile number 2. Hello, pile number 2. So you guys have chosen this green feather. Let's find out what message we have for you. So the first card is Ten of Pentacles. The answer for you guys also is no. Let's check out the oracle cards also along with this one. Here we have be bold and make the first move. Helpful people. So the answer for you is definitely a no, and there might be some dispute going on. So there might be some dispute going on in terms of some inheritance, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साइड से हो या आपके फादर या मदर के साइड से ही हो, उनकी तरफ से आप शायद वेट कर रहे होंगे कि किसी इनहेरिटेंस, कोई ज़मीन या फ्लैट या और कुछ जो आप इनहेरिट कर सकते हो, तो उसको लेके शायद कोई लीगल बैटल चल रही हो, तो शायद आपको उसमें सेटबैक्स मिले। पॉसिबल है ये। और ये चीज़ भी है कि आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर फाइनेंसेस एंड और यहाँ पे एक और चीज़ है कि बैंक्रप्सी वगैरह तो आपके कार्ड्स में आए हुए हैं, लेकिन जो है ना, आप केयरफुली आपको चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ व्हाट विल हैपन इज़ व्हाटएवर यू हैव बिल्ड सो फार, अपने मेहनत से आपने जो कुछ भी अभी बनाया है, तो अब अगर आप केयरलेस बन जाओगे या वो जो आप इनहेरिटेंस के चक्कर में आप डिमोरलाइज होके जो आपने सही चलने वाले काम हैं उन पे ध्यान नहीं दोगे, तो इट इज़ पॉसिबल दैट कि जो आपने अभी बनाया है ना वो भी बिगड़ जाए। तो उसको बिगड़ने नहीं देना है। हेल्पफुल पीपल आर अराउंड यू, सीक गाइडेंस फ्रॉम देम एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर यहाँ पे ऐसा आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा आपके झुकने से बात बन जाएगी, जो टसल चल रहा है मे बी आपके कज़िन्स के बीच में या आपके दूसरे सिबलिंग्स के बीच में इनहेरिटेंस को लेके, अगर लग रहा है ना कि थोड़ा आपके झुकने से काम बन जाएगा, सबका भला हो जाएगा, तो आप झुक जाओ थोड़ा। उससे कुछ नहीं होता, झुकने से हम छोटे नहीं हो जाते।
एट द एंड आपका गोल ये होना चाहिए, एट द एंड द गोल शुड बी, योर फर्स्ट utmost प्रायोरिटी शुड बी टू रिजॉल्व द सिचुएशन एंड मेक अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। आप थोड़ा पीछे हटिए, दूसरे को भी समझा के थोड़ा बोलिए कि आप, मैं इतना छोड़ रहा हूँ, तुम भी इतना छोड़ दो, बस मिलजुल के उसका बंटवारा जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। और इसमें आप, हेल्पफुल पीपल आर अराउंड यू, सो यू नीड टू कंसल्ट विद देम ऑल्सो। तो आपके लिए भी नो आया है, लेकिन कंपेयर टू पाइल नंबर वन, आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव मैसेजेस ज़्यादा है। सो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट योर फाइनेंसेस, योर डीलिंग्स इन लाइफ। नहीं तो आपका जो नया, नए का तो छोड़ ही दो, जो पुराना आपका बना बनाया है उसमें भी आपको हैम्पर हो सकता है। तो आप बहुत केयरफुली डीलिंग करिए। This is the message I have for you. Thank you very much for watching, and I really hope this finds you in good health and light.